एवरीवन, आज की मेरे इस वीडियो में आपको इंग्लिश लेटर्स एंड देयर साउंड यानी कि अंग्रेजी अक्षर और उनकी ध्वनियों के बारे में जानकारी देंगे। आइए देखते हैं। इंग्लिश लेटर्स एंड देयर साउंड, अंग्रेजी अक्षर और उनकी ध्वनियाँ। पार्ट 1 में आज 5 लेटर्स की ध्वनियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। ए, बी, सी, डी, ई। हर एक वर्ड की लेटर की अपनी एक ध्वनि होती है। जैसे एप्पल, एप्पल यानी सेब। एप्पल में ए की ध्वनि दे रहा है। एप्पल ए की ध्वनि पैदा कर रहा है। दूसरा है अकाउंट, ACCOUNT, अकाउंट। अकाउंट में ए की ध्वनि आ पैदा हो रही है, आ सुनाई दे रही है। अकाउंट यानी खाता। आर्म, ARM, आर्म यानी भुजा। आर में हमको आ की ध्वनि सुनाई दे रही है। इस एरोप्लेन, एरोप्लेन में भी AEB या ए की ध्वनि दे रहा है। इस प्रकार ए की ध्वनि ए, आ, ए, आ होती है। आगे देखिए, अगला वर्ड है, लेटर है बी, बटर, BUTTER, बटर। बटर यानी मक्खन। इसकी भी बीस की साउंड ब ही होती है। बस, बस, BUS, बस यानी बस। बीस की साउंड भी ब सुनाई दे रही है, यानी कि बी से बा की ध्वनि सुनाई दे रही है। बटन, BUTTON, बटन में भी बी की ध्वनि ब सुनाई दे रही है। आगे देखिए सी, अगला है लेटर सी। सी की ध्वनियाँ दो सुनाई देती है, क और सा। इसके कुछ नियम हैं जो आप देखेंगे। तो सी के तुरंत बाद जब भी ए, ओ या यू आता है तो सी से क बनता है। यानी कि सी के तुरंत बाद, जैसे कैट, कैट में सी के तुरंत बाद ए आ रहा है तो कैट, हम बोलते हैं इसको कैट। इसमें सी की ध्वनि क सुनाई दे रही है। कैप, कैप में भी सी के बाद ए आ रहा है तो इसमें इसकी भी ध्वनि हम क सुनाई दे रही है। CUT, कट, इसमें सी के तुरंत बाद यू का प्रयोग हुआ है तो इसकी भी ध्वनि क। COAT, कोट, कोट में सी के तुरंत बाद ओ आया है तो सी से भी क की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो इसका मतलब कैट, कप, कोट, इन सभी की ध्वनियाँ सी की ध्वनि क निकल रही है। नियम 2, दूसरा नियम है, सी के तुरंत बाद जब भी ई या आई आता है तो सी से सा बनेगा। देखिए कैसे, सिनेमा, सी के तुरंत बाद आई का प्रयोग हो रहा है तो इसमें सा से शुरू हो रही है इसका उच्चारण। सेंटर, CENTRE, सेंटर की, इसमें भी सी के तुरंत बाद ई का प्रयोग हुआ है तो इससे भी सा की ध्वनि सुनाई देगी। हम उसको सा से पढ़ेंगे, जैसे सिनेमा, सेंटर। नियम 3, सी के तुरंत बाद जब भी कॉन्सोनेंट व्यंजन आते हैं तो सी से का ही बनेगा। यानी कि AOU के अलावा अगर ई आता है, सी के तुरंत बाद जब भी कॉन्सोनेंट आते हैं तो सी से क बनता है, परंतु वाई ही है तो सा बनेगा। इसका मतलब ई, आई और वाई अगर सी के तुरंत बाद आते हैं तो वो सास की ध्वनि पैदा करेगा। अगर AOU आता है तो का, और अन्य कोई व्यंजन आता है तो भी वो का की ध्वनि पैदा करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे साइकिल, हम सी के तुरंत बाद वाई का प्रयोग हुआ है तो इसको हम स ही पढ़ेंगे, साइकिल। अगला है लेटर डी। डी की ध्वनि डा ही होगी। डी से हमेशा डा का ध्वनि ही निकलेगी। जैसे डॉग, डांस, इसमें दोनों में डा की ध्वनि निकल रही है। अगला है लेटर ई। ई की ध्वनि ई और ए, ये दोनों ही ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे ईयर, ईयर से ई की ध्वनि यहाँ निकल रही है, ई। इंग्लिश, इसमें भी ई की ध्वनि ई निकल रही है। वट, एग, एग में ध्वनि ए।
एलिफेंट में ए। इसका मतलब ई की ध्वनि ई भी निकलती है और ए भी निकलती है, जैसे ईयर, इंग्लिश, एग, एलिफेंट। अब एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। ए की ध्वनि ए, आ, बी की ध्वनि ब, सी की ध्वनि क, स, डी की साउंड ड, ई की साउंड ई, ए।